हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 15वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ओके, जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा करें। रेणुका माता जी आपसे शुरू करेंगे। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। बहुत सुंदर माता जी। अनीता माता जी आप गाएं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा न मां दुष्कृति नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। कौन गाएंगे अब? मिष्ठी माता जी आप गाएं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। आसुरं भावमाश्रिताः। बहुत सुंदर। बच्चे भी बहुत तेज हैं कक्षा में। वेरी नाइस। आगे बढ़ेंगे अब हम। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, इस श्लोक को आप पिछले श्लोक से लिंक करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था मेरी इस त्रिगुणमयी माया को, इस दैवी शक्ति को जीत पाना, इस माया को जीत पाना अत्यंत ही दुष्कर है, कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे बड़ी सरलता से पार कर जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जब इस बात को समझेगा कि वो अपने सामर्थ्य से इस माया को पार नहीं कर सकता है, राइट, तो वो क्या करेगा? वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा। ठीक है, फिर इसका अगर हम भगवान से प्रश्न पूछे तो फिर सब लोग आपकी शरण ग्रहण क्यों नहीं करते भगवान? तो भगवान कह रहे हैं कि जो वो लोग निपट मूर्ख हैं। तो पहले कैटेगरी के लोग कैसे? वो मूर्ख हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो भगवान की शरण ग्रहण करेगा ही इस बात को समझने के बाद, राइट, लेकिन जो मूर्ख है वो भगवान की शरण में नहीं आते। अब फिर भगवान से पूछा जाए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते भगवान जिनके पास बुद्धि तो है। इस जगत में ऐसे लोग हैं ना जो साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े बिजनेसेस को चला रहे हैं, उनके पास बुद्धि है ना, वो भी आपकी शरण में नहीं आते, ऐसा क्यों? तो भगवान कह रहे हैं कि उनका जो ज्ञान है मनुष्यों में अधम है और उनका जो ज्ञान है तो लेकिन माया के द्वारा हर लिया गया है, राइट, माया ने उनके ज्ञान को ढक दिया है। और जो आसुरी, राइट, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे जो दुष्ट हैं, ये 4 प्रकार के दुष्ट लोग हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। स्पष्ट हो रहा है ये? आइए हम इस पर तात्पर्य को पढ़ रहे थे और हम उसको वहीं से आगे पढ़ेंगे। कल आपने यहाँ तक सुना था, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो आज हम मूढ़ व्यक्ति के विषय में ही चर्चा कर पाएंगे। बहुत लंबा तात्पर्य है और बहुत अच्छा तात्पर्य कृपा जी ने हमें दिया है। तो 4 प्रकार के दुष्ट लोगों में से मूढ़ व्यक्ति पर आज चर्चा होगी। प्रपात जी आपको बता रहे हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए, ये पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, देखिए, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना के पथ को स्वीकार नहीं करते हैं। जो कि इस जगत में भौतिक लाभ चाहता है, राइट, वो भगवान के योजना को, उनके पथ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए
अपने व्यर्थ के प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। यहाँ पे ये जो सांसारिक लोगों की बात हो रही है, राइट, अपनी बुद्धि से कोशिश तो करते हैं समस्या को हल करने का, लेकिन और जटिल हो जाती है परेशानी। इसको उदाहरण दीजिए, अगर सामूहिक रूप से पाप हो रहा है तो वो पाप सबको भोगना पड़ता है, जैसे कोरोना वायरस के रूप में, राइट। जब व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करता है तो प्रकृति भी उसको और अधिक दंड देती है, राइट। कभी कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी कभी महामारी के रूप में आ जाता है। तो जो सामूहिक रूप से भी जो पाप हो रहे हैं उसका भी जो है फल भोगना पड़ता है। जैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्या में गाय कट रही है तो वो जो देश है जहाँ पर ऐसा हो रहा है उनको उसका फल भुगतना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, तो चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। जितना जितना लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं, प्रकृति क्या करती है, उनकी सभी योजनाओं को विरोध कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। ऐसे जो नास्तिक हैं अर्थात भगवान में वो शास्त्र पर विश्वास नहीं है, वेद को नहीं मान रहे हैं, भगवान के शरणागत नहीं है, उस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं है और वो दूसरों के लिए योजना बना रहे हैं। तो आप समझिए ये तो ऐसे ही हुआ ना, एक अंधा व्यक्ति है वो दूसरों को राह दिखाने का प्रयास कर रहा है। एक अंधे व्यक्ति का अनुगमन करेंगे तो क्या समाज की सदगति हो सकती है, राइट। तो वो क्या, ऐसे लोग कैसे हैं, दुष्ट जन। और कृति का अर्थ है पुण्यात्मा, दुष्कृति अर्थात जो आसुरी स्वभाव वाले दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि सभी भगवान ने कहा ना, पहले प्रकार की कैटेगरी के लोग कैसे, जो मूर्ख हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जगत में भी बुद्धिमान हैं। कुछ भी चीज करने के लिए, बड़ी योजना बनाने के लिए एक बुद्धि की आवश्यकता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है, राइट। तो कुछ नास्तिक होते हैं जो बुद्धिमान है लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। देखो रावण कितना बुद्धिमान व्यक्ति था, राइट। उसको कहा जाता है उसके 10-10 सिर थे, लेकिन वो क्या है, वो भगवान विष्णु का शत्रु था। तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में करते हैं। इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। एक और उदाहरण, हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, राइट। यहाँ तक कि देवताओं पर भी उसने नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, समझ रहे हैं। और लेकिन वो भगवान विष्णु से द्वेष करता था, तो और उसने जितने भी भगवान के मंदिर हैं और भगवान के भक्त उन पर वो अत्याचार करने लगा था, समझ रहे। उसके बाद बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को उसने, राइट, बुद्धि तथा प्रयास उसका उल्टी दिशा में होता है। ऐसे लोगों को दुष्कृतिवान बोल रहे हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। तो जो माया शक्ति है, भगवान की भौतिक शक्ति, ये जो अपरा शक्ति है, भगवान के अंडर में काम करती है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। आप देख सकते हैं हाथ और उसका छाया, राइट। जो छाया जो है वो हाथ के साथ साथ चलती है, यद्यपि छाया से अलग है। उसी कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी हमको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो माया है, राइट, त्रिगुणात्मक शक्ति, सतोगुण रजोगुण तमोगुणी, राइट, ये स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। कितना अच्छा उदाहरण है, हाथ और छाया, राइट। जहां जहां हाथ जाएगा, जैसे जैसे हाथ चलेगा वैसे वैसे छाया चलेगी, राइट। भगवान के निर्देशन में ये कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवाद स्वभाव के कारण ये नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। नहीं वह परमेश्वर, आज मेरा स्क्रीन थोड़ा सा कंप्यूटर में कुछ इश्यू हो रहा है इसलिए बार बार इधर उधर हो रही है। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, ऐसे जो भौतिक शक्ति है, भगवान की जो माया शक्ति है बहुत प्रबल है,
अपने सामर्थ्य से, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि हम अपने सामर्थ्य से इस माया को पार नहीं कर सकते हैं, राइट। और नास्तिक अपने, ये जो मूर्ख नास्तिक हैं, अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण, राइट, वो भगवान, अनीश्वरवादी अर्थात वो भगवान को नहीं मान रहे हैं, ऐसे स्वभाव के कारण वो समझ सकता है कि वो ये नहीं समझ सकता कि ये माया किस तरह कार्य करती है, और न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। क्या रावण बुद्धिमान नहीं था? क्या वो एक देश का राजा नहीं था? क्या हिरण्यकशिपु का राज्य, साम्राज्य बहुत विस्तार नहीं था? हिरण्यकशिपु का राज्य तो स्वर्ग में भी था, आप समझ, पृथ्वी और ऊपर का भी लोग उसके अंडर में था, लेकिन ऐसा होते हुए भी उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। जो दुष्कृति या दुष्ट लोग 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। पहला मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान अर्थात जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया अर्थात चोरी कर लिया गया उनका ज्ञान, और आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी स्वभाव वाले। तो ये 4 प्रकार के दुष्कृतिवान हैं, जिसमें से आज हम मूढ़ व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम उसको पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत सुंदर तात्पर्य इस पर दिया है। सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मूढ़ व्यक्ति कौन है, किसको भगवान मूढ़ कह रहे हैं। मूढ़ का एक सिंपल अर्थ है हिंदी में मूर्ख। तो मूर्ख किसको कह रहे हैं भगवत गीता में भगवान? वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। मैं बस पढ़ रही हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल है, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। तो कौन है मूढ़ व्यक्ति? जो बहुत कठिन श्रम करते हैं। कैसे उनकी उपमा दी गई है? एक भारवाही पशुओं की भांति। और वो क्या चाहते हैं? श्रम करते हैं और उसका जो कर्म फल है उसको खुद भोगना चाहते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को मूर्ख बोला गया है। पहले आप इस बात को समझिए। इस श्लोक में की शुरुआत में एक बहुत सिंपल सी बात हमने छोड़ दी कि ये जो माया है, जो त्रिगुणात्मक माया, उसको पार करने की आवश्यकता ही क्या है। हो सकता है इस जगत में, जैसे मूढ़ व्यक्ति का वर्णन है, तो मूढ़ व्यक्ति सोचे ये माया को पार करने की आवश्यकता ही क्या है, मैं तो खुश हूँ, राइट, खाने को मिल रहा है मुझे इस जगत में, मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई हो सकता है वो मूढ़ व्यक्ति ऐसे सोचे, राइट। देखिए ये जो मूढ़ व्यक्ति, इनकी योजना क्या है कि इसी जन्म में, राइट, ये कठोर श्रम करते हैं, अपने कर्म फल को भोगना चाहते हैं, भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते। इसका क्या परिणाम है? देखो, जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट माया की सेवा कर रहा है, तीनों गुणों का सेवन कर रहा है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, राइट। और इसका परिणाम क्या है? परिणाम है एक और भौतिक जन्म, राइट। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति तो तीनों गुणों से ऊपर है, निर्गुण अवस्था में है, तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो गुणों को कमा रहा है, या तो सतोगुण कमा रहा है, या रजोगुण कमा रहा है, या तमोगुण कमा रहा है। क्योंकि राइट, बिना कुछ किए तो व्यक्ति नहीं रह सकता है। अगर हम गुणों का संपर्क कर रहे हैं, राइट, माया में है, माया के गुणों का संपर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा? परिणाम होगा हमको माया के द्वारा जनित एक और भौतिक शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में से एक और शरीर। तो ये जो मूढ़ व्यक्ति है, इसकी गति क्या है? क्योंकि ये भगवान को अपना जो कर्म फल उसको अर्पित नहीं करना चाहता है, माया की सेवा कर रहा है, स्वयं उस फल को भोगना चाहता है, तो इसको एक और भौतिक जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार ये संसार बंधन में हमेशा ही फंसा रहता है। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है, राइट। एक गधे से उसका जो स्वामी है बहुत अधिक काम कराना चाहता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है
जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। आप समझ रहे हैं प्रभुपाद जी, वो जो सकाम कर्मी हैं इस जगत में, उनकी उपमा गधे से दे रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार से श्रम कर रहे हैं, कर्म, वो सोचते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन वो नहीं समझते कि कर्म क्यों करना चाहिए। भगवान ने अध्याय 3 में स्पष्ट कर दिया है कि कर्म क्यों करना चाहिए, अपने चित्त की शुद्धिकरण के लिए, राइट। अध्याय 3 में स्पष्ट है। और मनुष्य के रूप में हमारे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है कि हमारा चित्त शुद्ध हो, राइट। तो कर्म भी ऐसे किया जाता है जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसे जो सकाम कर्मी हैं, ये जो हैं अपना भी भला करना नहीं जानते हैं। आगे चलते हैं। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, देखिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, अपने द्वारा उत्पन्न कर्म, ऐसा करने को उनको कह नहीं रहा शास्त्र, लेकिन अपने द्वारा खुद से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं, बहुत बड़ा, बहुत अधिक बच्चे हैं, या कुछ अपने खुद से कुछ जिम्मेदारी ले ली है, तो ऐसे क्या कह रहे हैं इसको, अपने द्वारा उत्पन्न कर्म, क्योंकि शास्त्र तो ये सब नहीं कह रहा, राइट। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, मीन्स अपने आप को उन्होंने इतना बिजी कर लिया है कि जब आप उनसे कहो कि आप हरिनाम जप करो तो वो कहेंगे अरे हमारे पास समय ही कहाँ है, हमको फुर्सत ही नहीं है, इस प्रकार से वो कहेंगे। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने, है। ऐसे लोग होते होंगे, कहते होंगे हमारे पास टाइम ही कहाँ है, कहाँ बिजी हैं, वो सकाम कर्म करने बिजी हैं, जिसका परिणाम क्या है, एक और जन्म बंधन, ठीक है। तो उनके पास जीव की अमरता के विषय में सुनने के लिए समय ही नहीं है, भगवत गीता को सुनने का समय ही नहीं है। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। तो इनको मूढ़ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये अपना समय कहाँ देते हैं, एक नश्वर चीज को कमाने में। इस जगत में जो भौतिक उपलब्धियां हैं या जो भौतिक भोग हैं, वो सभी नश्वर हैं। नश्वर क्यों, जैसे ये शरीर नष्ट होगा, जो भी शरीर में हमने कमाया वो सब यहीं छूट जाएगा, राइट। लेकिन आप जानते हैं कि आत्मा तो नश्वर नहीं है, हमको एक और अगले गंतव्य की ओर जाना होगा। तो ये मूढ़ है क्योंकि ये हमेशा ही नश्वर चीजों को, जो टेम्पररी चीज है, उनको कमाने के पीछे दौड़ते रहते हैं, जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन सोते, राइट, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। स्पष्ट है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन और यहाँ तक कि भोजन भी नहीं करते। कुछ लोग होते हैं अपने जॉब के लिए इतना अधिक, देखो जॉब करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको करने की भी विधि है। प्रभुपाद जी ने कहा है ना, राइट, कृष्ण भावनामृत के भक्तों की बात नहीं हो रही है, वो तो भगवान की शरण में है, लेकिन उन व्यक्तियों की बात हो रही है जो सकाम कर्मी है, लेकिन अपना फल भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते, भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। ऐसे मूढ़ व्यक्तियों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते। क्या दुर्भाग्य है, स्वामियों के परम स्वामी वो कौन है, दयालु श्री कृष्ण, भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण जो करुणा सिंधु हैं, उनकी शरण में नहीं जाते। देखिए भगवान तो इतने करुणामयी हैं कि जो असुर हैं उन पर भी करुणा करते हैं, राइट। जिन भी असुर का वध भगवान करते हैं, भगवान उनको मुक्ति लाभ देते हैं। समझ रहे हैं कि ये असुर की कॉस्ट्यूम है, चलो इसी कॉस्ट्यूम हटाओ, इसको मुक्ति दे दो, तो उन पर भी भगवान करुणा करते हैं। तो क्योंकि वो ऐसे करुणामयी भगवान को नहीं जानते, इसलिए इनका दुर्भाग्य है। न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। तो एक तो भगवान के बारे में नहीं जानते, और भक्तों से भगवान के विषय में सुनने के लिए समय भी नहीं निकालते, ऐसा कह रहे। फिर आगे कहते हैं, जो सुअर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। तो प्रभुपाद जी देखिए कैसे कह रहे हैं
सही बात, ये प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम से कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में इसी प्रकार का एक श्लोक आता है जहाँ पर ऐसे व्यक्ति को सुअर से उसकी उपमा दी जाती है। तो जो सुअर विष्ठा खाता है अर्थात मल खाता है, वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। तो जो ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जिनकी उपमा सुअर से दी गई, वो क्या सुनते हैं? इस जगत के समाचारों को सुनने में अति रुचि रखते हैं, उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जो भगवान का संदेश है उसको नहीं सुनेंगे, तो इसलिए उनको मूर्ख कह रहे हैं। ये प्रभुपाद जी भागवत से कोट करते हैं। तो अभी तक आपने मूढ़ व्यक्ति के विषय में सुना। मूढ़ व्यक्ति कौन है? एक सकाम कर्मी जो भगवान की शरण में नहीं जाता है, अपने कर्म फल को भोगना चाहता है, ठीक है, जिस कारण उसको बार बार एक जन्म मृत्यु का चक्र ही देखने को मिलेगा। दूसरे जो श्रेणी के दुष्कृतिवान लोग हैं उनके विषय में अब हम पढ़ेंगे, जिसमें कह रहे हैं दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता। अधम व्यक्ति मीन्स नीच व्यक्ति। नर का अर्थ है मनुष्य, और मनुष्य और अधम का, मनुष्यों में अधम का अर्थ है सबसे नीच। नराधम अर्थात नरों में अधम, मनुष्यों में सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। 84 लाख योनियां आपको पता है जीवों की होती हैं। तो 4 लाख किस प्रकार से? ऐसा बताया जाता है चेतना के आधार पर 4 लाख प्रकार की मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। तो किन की बात हो रही है ये? ऐसे मनुष्य जिनके पास ना तो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम है, इनको निम्न कह रहे हैं, निम्न मानव योनियां। और कौन है जो सभ्य मानव योनियां, जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नियम है? जैसे देख लीजिए, विदेश में विवाह का कोई नियम नहीं है, वो लोग, आप समझ रहे हैं, अनेक विवाह करते हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। कौन नराधम व्यक्ति? सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, आप समझ रहे हो, सोशली, पॉलिटिकली देखा जाए तो उनका, वो बहुत प्रगति कर गया है उनका देश, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं है, तो उनको नराधम माने, ऐसे जो लोग हैं वो नराधम माने जाते हैं। देखो, समझिए इस चीज को। मनुष्य और बाकी जब जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां, जो जानवर है, मनुष्य है, उनमें 4 चीजें कॉमन है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, राइट। एक 5वीं चीज है जो मनुष्य को बाकी सभी जीवों से अलग करता है, बाकी सभी पशुओं से अलग करता है, वो क्या है? धर्म, राइट। अब जिस मानव सभ्यता में धर्म का ज्ञान ही नहीं है, तो बचे क्या? केवल 4 चीजें। तो ये तो पशुओं वाले कार्य ही हो गए ना, पाश्विक सभ्यता हो गई, इसीलिए उनको कह रहे हैं नराधम। समझ आ रहा है? मतलब मनुष्य में नीच। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, स्पष्ट बताया जाए। धर्म क्या है? ईश्वर विहीन नहीं होता। क्यों? देखिए, अगर ऐसा होता है कि धर्म के नियम एक प्रकार के लोग, एक ग्रुप के लोग मिल जाएं और बोले कि ये धर्म है और ये धर्म के सिद्धांत हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, ऐसे धर्म के सिद्धांत डिसाइड नहीं होते हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग मिल करके धर्म के सिद्धांतों को नहीं रच सकते हैं, वो तो भगवान देते हैं। यहाँ तक कि भागवत में बोला जाता है कि जो ऊपर के लोकों में रहने वाले ऋषिगण हैं, जो सतोगुणी हैं, उनके लिए भी धर्म के सिद्धांतों का पता लगाना कठिन है। तो फिर मनुष्य देवताओं की तो बात ही क्या। तो धर्म क्या है? जो भगवान के शब्द है, जो भगवान ने कहा है, भगवान ने निर्धारित किया है, वो धर्म है, ठीक है। तो कहते हैं धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और हमारा उनसे क्या संबंध है, ये है धर्म का प्रयोजन, इसको जानना, जिसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य हैं। स्पष्ट है ये, कोई भी, राइट, कुछ भी ऐसा नहीं जो कृष्ण के परे है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ
मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। देखिए प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला ही हमको इसलिए है ताकि हम भगवान के विषय में जाने, राइट। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, राइट। परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करे, उसके लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन जो अपने इस मनुष्य जीवन का उपयोग, राइट, परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने में ना लगा करके व्यर्थ की जो अशाश्वत टेम्पररी चीजों में लगा रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसको नराधम कह रहे। जो इस मौके का अवसर नहीं उठा रहा है वो नराधम है। अब समझ रहे हैं? आसान भाषा में, जिस व्यक्ति के पास अवसर है भक्ति करने का, वो भक्ति को नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति नराधम है। अब समझ लो, मनुष्य योनि है, मतलब बाकी सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि है। इस योनि में उसको अवसर मिला है कि वो अपने आप को इस 84 लाख योनियों के जन्म बंधन से मुक्त कर सकता है। उस अवसर को गवा रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि नराधम है। समझ रहे? फिर से पढ़ रही हूँ आपके लिए। मनुष्य जीवन या सुसंस्कृत रूप, मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। यही एकमात्र प्रयोजन है मनुष्य जीवन का, और कुछ नहीं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां, यहाँ तक कि देवताओं की योनियां भी भोग योनियां हैं। उसमें कर्म प्लस नहीं होता है, मनुष्य की योनि में ही होता है। और जितने भी ये जो जीव है, पशु पक्षी, ये सब भोग योनियां हैं। इसमें व्यक्ति अपने किए गए कर्म के अनुसार पाप और पुण्य भोगता है। मनुष्य के ही जीवन में वो कर्म कमाता है। आप समझ रहे हैं? तो ये इसका एकमात्र प्रयोजन है कि हम भगवान के विषय में जाने, और जो ऐसा नहीं कर रहा वो तो अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है। इसलिए उसको कह रहे हैं नराधम। मनुष्य होकर भी पशुओं की तरह जी रहा है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक मां के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। देखिए, हम सभी माता के गर्भ में रहे थे, आप भी रहे थे, लेकिन हमको वो स्मरण ही नहीं है। और बताया जाता है कि गर्भ में बहुत कष्ट होता है एक व्यक्ति को, एक बालक को, और तब वो प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, आप मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए। जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो अपने गर्भ के कष्ट को भी भूलता है, अपने उद्धारक भगवान को भी भूल जाता है, और माया के द्वारा वशीभूत हो जाता है। अब समझ लें, तो एकमात्र प्रयोजन ही ये था। गर्भ में हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि अब जब मैं बाहर आऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से भजन करूंगी, ताकि दोबारा मुझे इस कष्टमय गर्भ में ना बैठना पड़े। और जिन लोगों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये जो 4 दुष्कृतिवान लोग हैं, ये इन लोगों का भविष्य क्या है? एक और गर्भ, राइट, एक और भौतिक जन्म ग्रहण करने के लिए इनको किसी माता के गर्भ में बैठना पड़ेगा। समझ रहे हैं इसको? इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। ये बहुत इस पर विस्तृत चर्चा है, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य इस पर लिखा है। आगे भी हम इसको कल पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, और आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और गौरंगा हरे कृष्णा।